हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं एंडोस्पर्म, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। आज ये पूरा चैप्टर हमें कंप्लीट करना है। तो देखिए, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म की बात करते हैं। सबसे पहले समझिए एंडोस्पर्म किस तरीके से बनता है। तो जो यहाँ पे डिप्लॉयड न्यूक्लियस होते हैं, ओव्यूल में ये एंटीपोडल सेल्स हो गई, ये सिनर्जिड्स हो गई, ये एग सेल हो गई, ये फिलिफॉर्म apparatus हो गया। बाकी और चीजों से हमें मतलब नहीं है। हमें पता चल गया था कि एग के साथ जब मेल गैमेट ने फ्यूज किया तो उसने क्या किया, जाइगोट बनाया और एम्ब्रियो बनाया। ठीक है, वो हो गया। फिर ये जो है, यानी जो पोलर न्यूक्लियाई था, पोलर न्यूक्लियाई में क्या करना है, पोलर न्यूक्लियाई प्लस मेल गैमेट, पोलर न्यूक्लियाई और मेल गैमेट आपस में, सेकेंडरी मेल गैमेट जो होता है, ये आपस में मिलके PEN बनाते हैं, विच इज नोन एज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाए सबसे पहले। नाउ ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये एंडोस्पर्म में कन्वर्ट होगा। हम बोलेंगे न्यूक्लियस है अभी, ठीक है, और इससे एंडोस्पर्म में कन्वर्ट होना है। तो हम ये क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे देखिए जाइगोट है, एम्ब्रियो बनेगा, यानी बेबी प्लांट यहाँ बनना शुरू होगा। अब बेबी प्लांट जब तक जाइगोट या एम्ब्रियो कंडीशन में है, तब तक उसको नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करेगा? तो उसको ये जो एंडोस्पर्म है, ये उसको क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है, ये क्या करेगा, इसकी जो सेल्स हैं, इट कंटेन रिजर्व फूड, रिजर्व मटीरियल। तो क्या करेगा, गिव नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो डेवलप हो रहा है उस एम्ब्रियो को ये नरिशमेंट देने का काम करेगा। ठीक है, ये हो गया। और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ही किसमें कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट इनटू एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म में कन्वर्ट होता है। अब आप ये चीज समझिए कि एंडोस्पर्म कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, तो 3 टाइप्स का होगा। यहां मैं कर रही हूं टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, देखिए, द फर्स्ट इज फ्री न्यूक्लियर, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होता है, मतलब आप ये कह सकते हैं, यहाँ पे ये बीच का जो न्यूक्लियस है ना, ये कैसा होगा, ये पूरा फ्री ऐसे घूम रहा है, ये एंडोस्पर्म है। तो एंडोस्पर्म यहाँ पे अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये क्या होगा, ये हमेशा होगा 3N। क्यों, 2 न्यूक्लियस इसके थे और 1 न्यूक्लियस किसका था, मेल गैमेट का था। तो 3 हो जाएंगे मेल गैमेट, ट्रिपल फ्यूजन इसीलिए इसको कहते हैं। तो 3N ये था। तो फ्री एंडोस्पर्म, अब वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की अगर हम बात करते हैं तो इसका एग्जांपल जो है वो क्या है, कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क, नारियल का पानी, कच्चा नारियल होता है उसका पानी, वो क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। सेकंड बात करते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। तो सेलुलर एंडोस्पर्म क्या हो गया, when free nuclear endosperm develop a cell wall around them and became cellular in nature। मतलब आपको पता है, अगर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर अगर सेल वॉल आ गई तो हम उसको क्या कहेंगे, सेलुलर, वो सेल बन जाएगा। वैसे यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं कि जो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, इसके बाहर सेल वॉल आ जाएगी और इट बिकेम सेलुलर। तो सेलुलर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल क्या हो गया, इसको आप खुद लिख लीजिएगा कि जो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, इट डेवलप सेल वॉल अराउंड इटसेल्फ एंड बिकेम सेलुलर इन नेचर। तो इसका अगर मैं एग्जांपल की बात करती हूं तो व्हाइट ईडेबल पोर्शन, व्हाइट ईडेबल पार्ट ऑफ कोकोनट, यानी आप इसको क्या बोल सकते हैं, व्हाइट कर्नल। जो व्हाइट कर्नल प्रेजेंट होता है, इसको आप क्या कहेंगे, सेलुलर एंडोस्पर्म। सेकेंड, अब थर्ड है, एनसीईआरटी नहीं बताती है, बट ये थर्ड टाइप का एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो व्हाट इज हेलोबियल एंडोस्पर्म, हेलोबियल एंडोस्पर्म क्या चीज है। ठीक है, 3 हो गए, आपको 3 याद रखने हैं। द फर्स्ट इज फ्री न्यूक्लियर, द सेकंड इज सेलुलर एंड द थर्ड इज हेलोबियल। तो हेलोबियल का मतलब क्या है, आप कभी जाते हैं मार्केट में और जो ग्रीन वाला जो नारियल है, कच्चा नारियल जो है ग्रीन वाला, आप उसको जब लेते हैं, उसका पानी पीने के लिए जब आप खरीदते हैं, तो बहुत बार आप क्या करते हैं, आप जिससे आप खरीद रहे हैं उसे आप कहते हैं कि मलाई वाला नारियल देना, या वो भी इस तरीके से बजाता है और वो बोलता है ये मलाई वाला नारियल है। तो वो मलाई जो कहा जाता है, तो वो क्या चीज है, वो है हेलोबियल एंडोस्पर्म, यानी इंटरमीडिएट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, यानी विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द 2 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर और सेलुलर, यानी वो पूरी तरीके से फ्री
और सेलुलर ठोस भी नहीं बन पाया, तो वो मलाई वाली फॉर्म में है, तो आप इसको कह सकते हैं इंटरमीडिएट टाइप। तो इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंटरमीडिएट टाइप, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म ये 3 आप याद रखिएगा, फ्री न्यूक्लियर जो कोकोनट मिल्क है, देन सेलुलर एंडोस्पर्म जो खाने वाला पार्ट है कच्चा नारियल का, और थर्ड इज हेलोबियल इंटरमीडिएट यानी मलाई वाला पार्ट जो हम कहते हैं, तो वो पाया जा, वो हो गया, ठीक है। इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो या सीड ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म की कंजप्शन ऑफ एंडोस्पर्म। तो इसमें मैं 2 चीजें आपको साथ में ही करा रही हूं, ऑन द बेसिस ऑफ कंजप्शन ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म के कंजप्शन के बेसिस में द एम्ब्रियो एंड सीड, मैं दोनों चीजों को साथ में करा रही हूँ, एम्ब्रियो एंड सीड, एम्ब्रियो और सीड का मैं करा रही हूँ। आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं, तो देखिए यहां हम 2 चीजें लेंगे। द फर्स्ट इज एल्बुमिनस यानी एंडोस्पर्मिक, समझ रहे हैं, यानी हैविंग एंडोस्पर्म। ऐसे सीड्स या ऐसे एम्ब्रियो जिनके पास एंडोस्पर्म प्रेजेंट है उनको हम क्या बोलेंगे, एल्बुमिनस या एंडोस्पर्मिक सीड्स। मैं पूरा नहीं लिख रही हूं, यानी आप बोलेंगे एम्ब्रियो या सीड विच कंटेन योर, जिनके पास हैविंग एंडोस्पर्म आर नोन एज एल्बुमिनस और एंडोस्पर्मिक, ठीक है, ये हो गया। फिर सेकंड बात करते हैं, ये इसी का ही अगर एग्जांपल की हम बात करते हैं, तो एग्जांपल में यहां हम लेते हैं कोकोनट कास्टर, ठीक है। कास्टर ऑयल इसीलिए यूज किया जाता है एज ए लुब्रिकेशन पर्पस। मान लीजिए जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर उनको कहते भी हैं कि एलोवेरा जूस या कास्टर ऑयल इनको मिक्स करके पिए वो, तो क्योंकि इसमें जो ये है एंडोस्पर्म जो है वो क्या करता है, थोड़ा लुब्रिकेशन का काम करता है, तो इसीलिए जो पासेज ऑफ फीकस मटेरियल है वो थोड़ा इजी हो जाता है। तो ये हो गया, वीट हो गया, मेज हो गया, बार्ले हो गया, ये सारे के सारे इन सब में क्या होता है, एल्बुमिनस या एंडोस्पर्मिक, यानी इनमें बाद में भी जब एम्ब्रियो या सीड बड़ा हो जाता है, डेवलप हो जाता है, तभी भी इनमें एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। सेकंड हो गया एक्स एल्बुमिनस यानी पहले था अब नहीं है, या नॉन एंडोस्पर्मिक अब एंडोस्पर्म नहीं है, या एक्स एंडोस्पर्मिक भी आप बोल सकते हैं, यानी नो एंडोस्पर्म, इनके पास एंडोस्पर्म नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो यहाँ काफी चीजें इसके अंदर आती है, मतलब जैसे ही सीड या एम्ब्रियो डेवलप होता रहता है तो वो क्या करता है, डेवलप होते होते सारा एंडोस्पर्म को ले लेता है। तो इसमें ज्यादातर जितने भी हैं, जैसे पी हो गया, बीन्स हो गया, ग्राउंडनट हो गया, ये सारे चीजें इसी के अंदर आती हैं, मतलब मोस्ट ऑफ दी प्लांट्स आर प्लेस्ड अंडर दिस कैटेगरी, और कुछ ही हैं जो इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल याद रखने आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल आपको याद रहना चाहिए। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि जिनसे जैसे मेज भी है ना, आप उसको तोड़ेंगे, थोड़ा कच्चा सा है, आप उसको तोड़ रहे हैं तो उससे थोड़ा मिल्क सा निकल रहा है, उसके जो बीज है उनसे मिल्क टाइप का निकलता है, तो वो एंडोस्पर्मी ही होता है। व्हाइटिश पार्ट जो होता है, जैसे ये मेज है ना, तो ये व्हाइटिश पार्ट जो नीचे है वो एंडोस्पर्म है, और ऊपर तो जो सीड है वो है, ठीक है। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म के कंजप्शन के बेसिस पे, ये 2 टाइप्स हो गया। अब मैं आपको बता रही हूँ एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। नेक्स्ट बात करते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो देखियो एम्ब्रियो किस तरीके से डेवलप होता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है एम्ब्रियोजेनी, ठीक है। तो एम्ब्रियोजेनी को आप क्या बोलेंगे, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, जो अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो होगी, तो अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ठीक है। और कॉमन इन, ये कॉमन होती है, कॉमन इन मोनोकॉट्स प्लस डाइकॉट्स। मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में ये कैसी होती है, कॉमन होती है दोनों में। अब देखिए यहां अगर हम बात करते हैं
कि ये किस तरीके से होगा। तो मैं इसकी स्टेजेस आपको फटाफट इसकी स्टेजेस बता रही हूँ कि कौन कौन सी स्टेजेस होंगी। तो देखिए सबसे पहले जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद प्रो एम्ब्रियो बनेगा, यहाँ पे प्रो एम्ब्रियो, ये प्रो एम्ब्रियो बन गया। अब इसके बाद ये जो प्रो एम्ब्रियो है ये अपने क्या करेगा, शेप को चेंज करता रहेगा। तो यहां बनता है ग्लोबुलर एम्ब्रियो, गोल एम्ब्रियो बनेगा। ये सस्पेंसर सेल्स होती हैं और ये इस तरीके से गोल बन जाता है, ये इस तरीके से बनेगा, ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो। देन हार्ट शेप एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो जो पेड़ बन रहा है ना, तो उसमें इस तरीके से बनेगा, ये सस्पेंसर सेल्स हो गई और ये इस तरीके से हार्ट शेप का हो गया, इस तरीके से, ठीक है। हार्ट शेप एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो के बाद ये बनेगा कॉटिलिडनरी शेप एम्ब्रियो, कॉटिलिडनरी शेप, कॉटिलिडनरी शेप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, ये बहुत बार आपका रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो मोनोकॉट या डाइकॉट में किसी में भी आएगा तो आपको ये चीज बनानी है। कॉटिलिडनरी शेप एम्ब्रियो में क्या होता है, इस तरीके से बनेगा एम्ब्रियो, ठीक है, इस तरीके से। तो यानी ये हो गया कॉटिलिडन, ये दोनों हो गए कॉटिलिडन, ठीक है, इस तरीके से। और इसके बाद हम बोल रहे हैं मैच्योर एम्ब्रियो बन गया। तो आपको याद रखना है जाइगोट, देन प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो, कॉटिलिडनरी एम्ब्रियो एंड देन फाइनली कन्वर्ट इनटू मैच्योर एम्ब्रियो, ठीक है। मैच्योर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। और हम यही बोल रहे हैं कि जहां कॉटिलिडन आ गया वहीं हम क्या बोल रहे हैं, इधर आ गया रेडिकल और यहां आ गया प्लीम्यूल। तो रेडिकल क्या करता है, रूट बनाता है, प्लीम्यूल क्या करता है, शूट बनाता है, याद रखिएगा। इसीलिए मैच्योर एम्ब्रियो हम बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। उसके बाद जो डाइकॉट और मोनोकॉट का डेवलपमेंट है इसकी हम बात करते हैं। नाउ डाइकॉट एम्ब्रियो और मोनोकॉट एम्ब्रियो की बात करते हैं। देखिए यहां समझिए, दोनों में डिफरेंस मैं बता रही हूं आपको। डाइकॉट एम्ब्रियो और मोनोकॉट एम्ब्रियो नीट में बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है इससे। डाइकॉट एम्ब्रियो को समझिए, यहां ये किस चीज से मिलकर बना हुआ होता है, देखिए ये था सीड, सीड में ये हो गया एम्ब्रियोनल एक्सेस, ठीक है, इसी से अटैच होती होगी, मैं थोड़ा सा अलग कर रही हूँ, एम्ब्रियोनल एक्सेस। और ये हो गया टू कॉटिलिडन, क्योंकि डाइकॉट है, डाइकॉट मतलब क्या है, हैविंग टू कॉटिलिडन, ठीक है। ये हो गई एम्ब्रियोनल एक्सेस, ये मैं इस तरीके से लिख रही हूँ, एम्ब्रियोनल एक्सेस, समझाने के लिए लिख रही हूँ इस तरीके से। ये हो गया कॉटिलिडन्स, और कॉटिलिडन के ऊपर का जो ये हिस्सा है, यानी दिस इज नोन एज एपिकोटाइल। एपिकोटाइल मतलब पोर्शन अबव कॉटिलिडन, इपी मीन्स ऊपर, पोर्शन अबव कॉटिलिडन, क्लियर। नेक्स्ट ये वाला जो पोर्शन है इज नोन एज हाइपोकोटाइल, यानी पोर्शन बिलो कॉटिलिडन। अब ये समझिए, ये तो हो गया डाइकॉट एम्ब्रियो का। अब ये समझिए जो एपिकोटाइल है, एपिकोटाइल किसको किसमें कहां तक रहेगा, मतलब तो एपिकोटाइल क्या बनाएगा आगे जाके, प्लीम्यूल, ठीक है, यानी शूट बनाएगा, ये प्लीम्यूल यानी शूट, मैं यहीं पे लिख रही हूँ, शूट बनाएगा। और हाइपोकोटाइल की बात करते हैं, बिलो कॉटिलिडन है, तो यानी ये क्या बनाएगा, रेडिकल, और रेडिकल यानी किससे रिलेटेड है, रूट सिस्टम, ठीक है। इतना क्लियर हो गया कि जो डाइकॉट एम्ब्रियो है उसमें सीड जो है, सीड के अंदर ही तो होगा एम्ब्रियो, तो इट कंसिस्ट ऑफ, तो उसके अंदर ही ये चीज होगी, लेकिन मैं बाहर बता रही हूँ ताकि आपको ढंग से क्लियर हो सके। एम्ब्रियोनल एक्सेस उसमें होगी और कॉटिलिडन्स उसमें होंगे, तो वो पोर्शन जो कॉटिलिडन से ऊपर होगा उसको एपिकोटाइल कहा जाएगा, और वो प्लीम्यूल बनाएगा और शूट को बनाएगा, शूट सिस्टम। और जो इससे नीचे होगा उसको हाइपोकोटाइल कहा जाएगा, और ये रेडिकल को बनाएगा और रूट सिस्टम को बनाएगा, मतलब। अब मोनोकॉट एम्ब्रियो की बात करते हैं, तो मोनोकॉट एम्ब्रियो में ये हो गया एम्ब्रियोनल एक्सेस, ठीक है, ओनली सिंगल कॉटिलिडन। तो सिंगल कॉटिलिडन क्वेश्चन आया है नीट में कि कॉटिलिडन इन मोनोकॉट इज नोन एज स्क्यूटुलम, स्क्यूटुलम,
याद रखिएगा, मोनोकॉट में जो कॉटिलिडन होता है उसको क्या कहा जाता है, स्क्यूटुलम नाम से जाना जाता है। मोनोकॉट्स किसकी फैमिली है, ग्रास फैमिली, ठीक है। और अब समझिए यहाँ कि इसके ऊपर का जो ये रीजन है ये वाला, यानी इपिकोटाइल, तो इपिकोटाइल इज इनक्लोज्ड विद इन एन अनडिफरेंशिएटेड सीथ। अनडिफरेंशिएटेड सीथ याद रखिएगा, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते आप उस सीथ को, तो उसको हम क्या कहेंगे, जो इपिकोटाइल के ऊपर है उसको हम बोलेंगे कोलियोटाइल। इपिकोटाइल, इपिकोटाइल से पीछे का टाइल, टाइल, ठीक है, और कोलियोक लगा दिया। वैसे ही यहां बात करते हैं, हाइपोकोटाइल इज इनक्लोज्ड बाय कोलियोराइजा। तो ये समझे आप। अब ऐसा क्यों है कि एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल को यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव कवरिंग में कवर कर रखा है, क्योंकि मोनोकॉट्स जो हैं वो कैसी जगह में रहते हैं, एडवर्स कंडीशन में रहते हैं, ड्राई वाली कंडीशन में रहते हैं। तो यहाँ पे इनका जो शूट सिस्टम डेवलप करेगा और रूट सिस्टम डेवलप करेगा उसके लिए प्रॉब्लम है, यानी वो खराब हो सकता है। तो उस खराबी से बचने के लिए या एडवर्स कंडीशन से बचने के लिए इसके बाहर क्या है, प्रोटेक्टिव शीट प्रेजेंट है। तो एपिकोटाइल को जो ढकेगी वो कोलियोटाइल है, और राइजा ये याद रखिए, आर जहां पे आ गया यानी वो रेडिकल को ढकेगा, रेडिकल यानी वो हाइपोकोटाइल को ढकेगा, ठीक है। और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर कहा जाता है कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर ये होता है, फोलियर लाइक स्ट्रक्चर ये होता है। तो आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि मोनोकॉट डाइकॉट एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो के पास एम्ब्रियोनल एक्सेस और डाइकॉट वो दो कॉटिलिडन है, उसके ऊपर का पोर्शन एपिकोटाइल है जो शूट सिस्टम बनाएगा, नीचे का पोर्शन हाइपोकोटाइल है जो रूट सिस्टम बनाएगा। यहाँ सिंगल कॉटिलिडन है जिसको स्क्यूटुलम कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्यूटुलम कहा जाता है। इसके ऊपर का एपिकोटाइल को ढका हुआ होता है कोलियोटाइल ने, और नीचे हाइपोकोटाइल को ढका हुआ होता है कोलियोराइजा ने। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं पेरिस्पर्म। एंडोस्पर्म हमने कर लिया, पेरिस्पर्म की बात करते हैं। पेरिस्पर्म, पहले तो पेरिस्पर्म क्या है, ये होता है डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, याद रखिएगा, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। पेरिस्पर्म क्या होता है, परसिस्टेंट न्यूसिलस, ठीक है, परसिस्टेंट न्यूसिलस। मैंने आपको बताया था इस तरीके से क्या होता है, ये फ्यूनिकल हो गया, हीलियम हो गया, और ये इस तरीके से माइक्रोपाइल हो गया, और ये अंदर ओव्यूल हो गया, ये हो गया क्या, ये जितना भी पोर्शन है ये क्या हो गया, न्यूसिलस था। इस तरीके से जो मैंने बताया था आपको ओव्यूल का, ये न्यूसिलस हो गया। तो न्यूसिलस भी हट जाता है, लेकिन किसी किसी में न्यूसिलस परसिस्ट करता है, तो आप इसको परसिस्टेंट न्यूसिलस या रेमिनेंट न्यूसिलस भी आप कह सकते हैं, रेमिनेंट न्यूसिलस, ठीक है, प्रेजेंट इन सम सीड्स, कुछ सीड्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एग्जांपल किन में ये प्रेजेंट होता है, ब्लैक पेपर, ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लैक पेपर और बीट, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं, दोनों के दोनों परसिस्टेंट न्यूसिलस अगर होगा तो ये हो गया। अगर इसको मैं कंपेयर करती हूँ एंडोस्पर्म से, तो एंडोस्पर्म को आपको पता है, एंडोस्पर्म क्या है, ट्रिपल एन, ठीक है, यानी ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। तो याद रखिएगा, पेरिस्पर्म इज द डिप्लॉइड स्ट्रक्चर एंड एंडोस्पर्म इज द ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर, ठीक है। एंडोस्पर्म क्या है वो आपको पता है, किसका प्रोडक्ट है, और यानी ट्रिपल फ्यूजन डबल फर्टिलाइजेशन का ये रिजल्ट है, और ये परसिस्टेंट म्यूसिलस है, ठीक है। इसमें एग्जांपल याद रखिएगा, ब्लैक पेपर और बीट। तो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद आपके पास आता है कि सीड डॉर्मेंसी, ये टाइप्स ऑफ, अगर सीड आपके पास आता है, समझिए टाइप्स ऑफ सीड मैं बोल रही हूँ। टाइप्स ऑफ सीड में कितने टाइप के सीड होंगे, वही एल्बुमिनस और एक्स एल्बुमिनस, यानी एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक, जो चीज हम क्लियर कर चुके हैं पहले ही, ठीक है। अब मैं सीड की डॉर्मेंसी की बात करते हैं कि सीड किस तरीके से डॉर्मेंसी शो करता है, या पहले कि कितने टाइम तक वो डॉर्मेंसी शो करेगा। तो अलग अलग सीड्स होते हैं जो अलग अलग टाइम तक डॉर्मेंसी शो करते हैं। इससे पहले मैं आपको वैसे टाइप्स ऑफ फ्रूट बता देती हूँ। टाइप्स ऑफ फ्रूट समझिए, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स देखिए, अभी मैं 12th वाले पोर्शन में जो आपका है मैं वो आपको बता रही हूँ। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जब करेंगे तब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइप ऑफ फ्रूट्स बता दूंगी। तो अभी आप सिर्फ इतना समझिए, जैसे यू कार्पिक हो गया, सीजियो कार्पिक हो गया, वो सब अलग है, वो चीजें अलग हैं, उनको हम कर लेंगे। पहले आप यहाँ पे समझिए अभी कि टाइप्स ऑफ फ्रूट जो 12th के लेवल वाला जो है, 12th में जो दिया हुआ है उसमें क्या होगा। तो देखिए यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहले पेरिकार्प। व्हाट इज पेरिकार्प? पेरिकार्प क्या चीज है? तो पेरिकार्प को आप क्या बोल सकते हैं, फ्रूट बॉल, फ्रूट की बॉल है ये, ठीक है, यानी ओवरी के बाहर की बॉल जो है उसको आप बोल सकते हैं। तो फ्रूट बॉल हो गई ये, या डेवलप फ्रॉम
ओवरी, डेवलप फ्रॉम ओवरी, ओवरी से डेवलप होगी। टाइप्स ऑफ फ्रूट की बात अगर हम करते हैं तो एक हम बात करते हैं फ्लैशी फ्रूट और एक हो गया ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल आप लिख लीजिएगा। फ्लैशी फ्रूट्स में जो एग्जांपल है जैसे ऑरेंज हो गया, मैंगो हो गया, तो ये किसके फ्लैशी फ्रूट के एग्जांपल हो गए। ड्राई फ्रूट्स की अगर बात करते हैं तो आलमंड हो गया, ग्राउंडनट हो गया, मस्टर्ड हो गया। तो ये आप खुद कर लीजिएगा, आलमंड हो गया, ग्राउंडनट हो गया, मस्टर्ड हो गया, ठीक है। जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो सब आप इसके अंदर ले सकते हैं। तो दो टाइप ऑफ फ्रूट के हो गए। फिर अगेन ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के बेसिस में फ्रूट कितने टाइप के हैं, तो फ्रूट वहां पे 3 टाइप के हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, अब डेवलपमेंट के बेसिस में 3 टाइप के जो फ्रूट है। फर्स्ट इज ट्रू फ्रूट, ट्रू फ्रूट मतलब डेवलप फ्रॉम ओवरी। तो मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स आर ट्रू फ्रूट्स, ठीक है, समझ आया। ज्यादातर जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो ट्रू फ्रूट्स ही होते हैं ज्यादातर, तो वो सिर्फ ओवरी से ही डेवलप हुए हुए होते हैं। सेकंड है फॉल्स फ्रूट, यानी डेवलप फ्रॉम पार्ट अदर देन ओवरी, यानी ओवरी से नहीं होंगे, वो कहीं और से होंगे। एग्जाम्पल एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू नट, कैश्यू, ऑल develops from थैलेमस। ओवरी के नीचे वाला जो पार्ट है थैलेमस से ये होते हैं। द फर्स्ट इज ट्रू फ्रूट, द सेकंड इज फॉल्स फ्रूट। फॉल्स का मतलब है जो ओवरी से डेवलप नहीं हुआ है। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। नेक्स्ट है आपके पास इन दोनों के अलावा ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट में पार्थिनोकार्पिक, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। वैसे मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में हम इसको ढंग से करेंगे, अभी आप इतना ही समझ लीजिए। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट यानी फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट डेवलप हो गया। यानी एग्जांपल सीडलेस फ्रूट्स, सीडलेस फ्रूट्स में से पार्थिनोकार्पिक फ्रूट एग्जांपल सीडलेस फ्रूट जैसे बनाना, बनाना इज ए पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। क्लास 11 के पोर्शन में आपने पढ़ा था कोई प्लांट हार्मोन है जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स को डेवलप करता है, तो वो कौन है, तो ऑक्सिन जो प्लांट हार्मोन है इंड्यूस पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, ये डेवलपमेंट ऑफ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। इस तरीके से कर लीजिएगा। आई थिंक इतनी चीज आपको क्लियर हो गई है। ये पार्थिनोकार्पिक में सिर्फ बनाना आप याद रखिएगा, ये सीडलेस फ्रूट्स याद रखिएगा। ट्रू फ्रूट वो हैं जो सिर्फ ओवरी से डेवलप होते हैं, मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स आर ट्रू फ्रूट्स। फॉल्स फ्रूट वो हैं जो ओवरी के अलावा किसी भी पार्ट से डेवलप हो सकते हैं, यानी थैलेमस से भी डेवलप हो सकते हैं। तो एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, ये एग्जांपल याद रखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ एडवांटेज ऑफ सीड्स, सीड्स के एडवांटेज की बात करते हैं तो देखिए इसमें आप खुद लिख लीजिएगा एडवांटेज क्या है सीड्स के। सीड इज दी, हम क्या कहेंगे, इट इज द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, यानी यहाँ पे ये प्रोटेक्ट फ्रॉम डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन से बचाएगा। मतलब सीड के बाहर जो सीड कोट होता है वो उसको सूखा नहीं होने देता, तो अंदर मॉइस्चर रखेगा, डिहाइड्रेशन से बचाएगा। दूसरा ये प्रोटेक्ट करेगा सीड को बाकी अदर हार्मफुल इफेक्ट से भी, क्योंकि सीड कोट प्रेजेंट है। ये वेरिएशन लेकर आएगा और यंग एम्ब्रियो जो सीड के अंदर है उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो इस एडवांटेजेस को आप खुद लिख लीजिएगा। अब देखिए मैं एक चीज आपको बता दूं, सीड के बाहर, क्योंकि सीड किससे बना है, ओव्यूल से बना है, तो ओव्यूल में पहले इस तरीके से इंटेगुमेंट्स थे। ये इंटेगुमेंट्स जब यहाँ सीड बनने लगता है, ये अंदर सीड बनने लगता है, तो ये दोनों के दोनों इसमें अटैच हो जाते हैं और इस तरीके से ये सीड है तो सीड में ये सीड कोट बन जाते हैं, ठीक है। यही सूखने के बाद इंटेगुमेंट्स डेवलप इनटू सीड कोट, ठीक है। अब सीड कोट भी दो टाइप के हैं, टेस्टा जो कलर्ड वाला होता है और अंदर की तरफ टैगमैन। तो यानी आउटर इंटेगुमेंट कन्वर्ट इनटू टेस्टा एंड इनर इंटेगुमेंट कन्वर्ट इनटू टैगमैन। टेस्टा जो है, आप चना होता है चना, ठीक है, बंगाल ग्राम,
आप उसको देखिएगा, उसमें बाहर की तरफ चॉकलेटी चॉकलेट सा मिलता है और अंदर उसी लेयर को देखेंगे तो व्हाइटिश या क्रीमिश मिलती है आपको। तो बाहर टेस्टा है जो कलर दे रहा है और अंदर टैगमेन है, तो बाहर वाला हो गया आउटर इंटेगमेंट, अंदर वाला हो गया इनर इंटेगमेंट। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं सीड वायबिलिटी। सीड डॉर्मेंसी तो आपको पता है कि कितने टाइम तक वो डॉर्मेंट रह सकता है। सीड वायबिलिटी की बात करते हैं, यानी कितने टाइम बाद सीड फर्टिलिटी शो कर सकता है। तो सीड वायबिलिटी में आपको कुछ चीजें नोट करनी है। सीड वायबिलिटी में यानी कितने टाइम तक वो फर्टिलिटी शो कर सकता है। तो इसमें आपके पास आता है ल्यूपिन। ठीक है, ल्यूपिन एक सीड है, तो इसको मतलब आप इसी को ही बोल सकते हैं ल्यूपिनस आर्किटस बोल सकते हैं आप इसको, ल्यूपिनस आर्क्टिकस आप इसको कह सकते हैं। इसकी जो वायबिलिटी होती है वो है 10,000 ईयर्स। ठीक है, 10,000 ईयर्स यानी 10,000 साल बाद भी अगर आप इसको बोएंगे कहीं पे तो ये जर्मिनेट कर जाएगा, ल्यूपिनस। दूसरा हो गया पाम, डेट पाम जो है, फोनिक्स डक्टाइलिफेरा। ठीक है, डेट पाम यानी फोनिक्स डक्टाइलिफेरा। ये अगर आप देखते हैं तो इसकी जो वायबिलिटी है वो 2000 ईयर्स तक है। 2000 साल के बाद भी आप इसको बोएंगे तो ये हो जाएगा। इसका मैं थोड़ा बता दूं, किंग हेरोड थे कोई, उनके पैलेस से, बस मैं इतना लिख रही हूँ, पैलेस इनका जब खुदान की गई थी तो वहां से ये मिले थे, 2000 साल पुराने थे। और जब इनको बोया गया तो दोबारा क्या हुआ, ये वाले जो बीज थे इनकी वायबिलिटी इतनी थी कि उसके बाद भी क्या हो गया, जर्मिनेट हो गए थे। थर्ड एग्जाम्पल अगर हम इसी में ही बात करते हैं तो यहाँ कुछ जैसे अगर हम ऑर्चिड्स की बात करते हैं या इनको याद रखिएगा आप, अब कुछ आते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल में आपके पास यहाँ की जैसे ऑर्चिड्स है, तो ऑर्चिड्स है सो मैनी नंबर ऑफ सीड्स। ऑर्चिड्स के पास बहुत सारे सीड्स होते हैं। ठीक है, तो 1000 ऑफ टाइनी सीड्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब देखिए, हाँ जैसे पॉली एम्ब्रियोनी की बात करते हैं, जैसे वो है ऑर्चिड्स है, इसको आप खुद ही लिख लीजिएगा। ऑर्चिड्स के बाद बहुत सारे बीज होते हैं, छोटे छोटे 1000 नंबर ऑफ बीज मतलब सीड इसमें प्रेजेंट होते हैं। और इसके साथ ही साथ कुछ पैरासिटिक स्पीशीज है, मैं यहाँ पे नाम लिख रही हूँ पैरासिटिक स्पीशीज। कुछ पैरासिटिक स्पीशीज हैं, क्या क्या हो गई, ओरोबेंची, ओरोबेंची। ठीक है, इसको ब्रूम रैप कहा जाता है, दूसरा नाम है ब्रूम रैप। और स्ट्रिंगा यानी इसको विच वीड कहा जाता है। इनमें भी thousands ऑफ टाइनी सीड्स आर प्रेजेंट। और एक ऑर्चिड्स भी आप यहाँ पे लिख लीजिए, ऑर्चिड्स। तो ये याद रखिएगा, ओरोबेंची, स्ट्रिंगर, ऑर्चिड्स, इनके पास बहुत सारे सीड्स होते हैं। ठीक है, सीड की बात तो बात ये हो गई। अब उसके बाद बात करते हैं एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है कि एपोमिक्सिस क्या हो गया, MI कीजिएगा इसको। एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस से बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो एपोमिक्सिस क्या होता है, यहां हम ये कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो नहीं रहा है, मतलब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है विच मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये आप कह सकते हैं। यानी फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। देखो, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थिनोकार्पी, बट द फॉर्मेशन और प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज एपोमिक्सिस। ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रहा है, याद रखिएगा। कॉमन इन किसमें कॉमन है, कॉमन इन ग्रासेस एंड एस्टीरेसी फैमिली। एस्टीरेसी फैमिली समझ रहे हैं, एस्टीरेसी फैमिली सनफ्लावर वाली फैमिली, इनमें कॉमन है। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है विच मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप ये बोल सकते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो नकल करता है विच मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ आया, मतलब एक्चुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो किसकी नकल कर रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नकल कर रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए, नुकसान इसमें क्या होगा कि वेरिएशन तो आएंगे नहीं क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, बट इसके फायदे भी हैं।
फायदे क्या है? अगर मैं हाइब्रिड सीड की बात करती हूँ, क्वेश्चन आता है 12th बोर्ड में भी आता है क्वेश्चन बहुत बार, ठीक है। देखिए हाइब्रिड सीड की अगर मैं बात करती हूँ तो हाइब्रिड सीड की एक लिमिटेशन है, आप हाइब्रिड सीड को हर साल नहीं बो सकते, ठीक है। आप उसको हर साल नहीं बोएंगे, क्यों नहीं बोएंगे? क्योंकि वहां पे क्या होगा, सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर वो दिखाने लगता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो कैरेक्टर अपने आप को फर्स्ट जनरेशन में नहीं दिखा पाया वो अपने आप को सेकंड जनरेशन में दिखाएगा, तो जो बेकार कैरेक्टर इस जनरेशन में नहीं दिखा वो सेकंड जनरेशन में दिखेगा। इसीलिए आप हाइब्रिड सीड को एक से ज्यादा साल तक नहीं बो सकते। लेकिन एपोमिक्सिस जो है, अगर आप एपोमिक्टिक हाइब्रिड बना देते हैं तो एपोमिक्टिक हाइब्रिड सीड्स को आप बहुत सालों तक बो सकते हैं। तो ये एपोमिक्सिस का फायदा हो गया। एपोमिक्टिक हाइब्रिड्स फादर बना रहे हैं, फार्मर्स बना रहे हैं, तो ये क्या करेंगे कि फार्मर्स ने इसको बनाया और इसको बहुत सालों तक बो रहे हैं, तो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स नहीं दिखा रही है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हुआ ही नहीं, ठीक है। ये इसका फायदा है। लास्ट टॉपिक आपका जो इसमें है वो है पॉली एम्ब्रियोनी। तो मतलब से ही समझ में आता है, पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली मीन्स मल्टीपल यानी बहुत सारे, और एम्ब्रियोनी मीन्स एम्ब्रियो, तो मल्टीपल एम्ब्रियो प्रेजेंट इन ए सीड। एक सीड में, एक बीज में जब एक से ज्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट होंगे तो वो सारे एम्ब्रियो एक सीड से बहुत सारे प्लांट बना देंगे। एक सीड बोया आपने, बहुत सारे प्लांट बन जाएंगे। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, सिट्रस फ्रूट्स में ये प्रॉपर्टीज होती है, और मैंगो में भी। मैंगो में आप देखिए कभी कभी मैंगो की जो गुठली होती है उससे 2 पेड़ निकल जाते हैं, आपने बोई हो तो उससे 2 पेड़ निकल जाएंगे। तो ये हो गया पॉली एम्ब्रियोनी, यानी अकरेंस ऑफ मोर देन 1 एम्ब्रियो इन ए सीड, मल्टीपल एम्ब्रियो प्रेजेंट इन ए सीड, या अकरेंस ऑफ मोर देन 1 एम्ब्रियो इन ए सीड इज नोन एज पॉली एम्ब्रियोनी। तो यहाँ पे हो गया आपका ये चैप्टर कंप्लीट। कल इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।